इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती दोस्तों। शराब घोटाले में यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की बड़ी हार है। अमित शाह एक बार फिर कटघरे में है क्योंकि अदालत ने, दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दोष मुक्त करार दे दिया है। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, सीबीआई पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। यह मत भूलिए कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक लंबे अरसे तक जेल में थे। इससे पहले कि इस मामले की मैं आपसे बात करूं, आइए हम उस लम्हे को देखते हैं जब यह फैसला सुनाया गया। देखिए अरविंद केजरीवाल किस तरह से इमोशनल हो गए, किस तरह से रोने लग गए। देखा जाए। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल ढूंढ रहा है यार, तुम कहां गए? संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, पीछे मिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। यह सवाल अपने आप में बहुत लाजमी हो जाता है दोस्तों। चुनाव आते हैं, विपक्ष को फंसाया जाता है। अरविंद केजरीवाल जेल, मनीष सिसोदिया जेल, सत्येंद्र जैन जेल। इसके अलावा सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं था। महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो महाराष्ट्र, वहां कई भ्रष्टाचारी थे, मगर जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में आकर बैठ गए, सारे केस रफू चक्कर। और दूसरी तरफ जो लोग नहीं झुके, जेल। अनिल देशमुख जेल। झारखंड की तरफ जाइए, हेमंत सोरेन एक लंबे अरसे तक जेल में रहे, वो भी ठीक चुनावों से पहले। मुद्दा क्या है यहां पर? बदनाम करो, चुनावों से ठीक पहले बदनाम करो और फिर अदालत का फैसला आ जाता है। और मुद्दा सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। याद कीजिएगा एनडीटीवी के केस में जिस तरह से प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय को परेशान किया गया, अलग अलग मामलों में फंसाया गया। जैसे ही एनडीटीवी अडानी की गिरफ्त में चला गया, मामला रफू चक्कर। भारतीय जनता पार्टी का यही अंदाजे बयां दिखाई दे रहा है। और आज यह सवाल मैं अपने मन से पूछना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी या नहीं की जाएगी? आखिर भाजपा सरकार से इस्तीफा कौन देगा? आखिर देश के गृह मंत्री अमित शाह को जवाबदेह ठहराया जाएगा या नहीं ठहराया जाएगा? उन्हें कटघरे में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? बड़ी खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। शराब नीति घोटाले में सभी आरोपी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, को दिल्ली कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच में कमियों पर सख्त टिप्पणी की है। तो क्या यह भी मामला ऐसा था जहां सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए किया गया? और जो समय इन्होंने जेल में बिताया उसका हिसाब कौन देगा? जज साहब ने क्या कहा दोस्तों, वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि जज साहब ने जो फैसला सुनाया है उसका एक एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर करारा तमाचा है। कहां जाएंगे उनके वाहियात प्रवक्ता जो मीडिया डिबेट्स में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरा करते थे? यह मानो एक चलन हो गया है दोस्तों। कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में फंसाओ और फिर अलग अलग चुनावी रैलियों में कहते रहो कि ये लोग बेल पर हैं। याद कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर शराब घोटाले पर न जाने कितनी बार आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया। सीधा सा सवाल, अब यहां पर जवाबदेही किसकी है? प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? देश के गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगेंगे? खबर यह है कि अब दिल्ली की इस अदालत ने जो फैसला सुनाया है, इसे चुनौती देने के लिए सीबीआई जो है हाईकोर्ट जाने वाली है। मगर इस केस का भी क्या हश्र होगा, मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है। अब आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। जी हां, अरविंद केजरीवाल। बयान लंबा है मगर सुनिएगा, वो इससे सत्य की जीत बता रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, अदालत ने क्या क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल को। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से
शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ। इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। आज देश की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये कि नरेंद्र मोदी जी ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी से काम कर रही थी, और नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? आज देश पूछ रहा है उनसे कि भाई क्या मिला आपको? एक शिक्षा मंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। आपने क्यों जेल भिजवाया उसको? आज नरेंद्र मोदी जी से देश पूछ रहा है। सर, ये भी कहा जा रहा है सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कि अब उसमें टेक्निकल इशू है और अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था इस केस की सुनवाई करते हुए कि ये केस 2 क्वेश्चन नहीं झेल पाएगा ट्रायल में, और आज ऑनरेबल जज ने बहुत सटीक तरीके से बोल दिया कि ये केस ट्रायल के लायक नहीं है। ये केस ट्रायल के लायक ही नहीं है। मोदी जी ने ऐसा केस बनवाया झूठ के आधार पर कि सीबीआई ऑफिसर जिसने बनाया था उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से राजनीति नहीं होगी। देश, मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहूंगा, वो आज जस्टिफाई करेंगे कि थोड़ा देश के बारे में सोच लीजिए। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, इन सब से ऊपर उठ के सोचिए। स्कूल बनवाने हैं देश में, अस्पताल बनवाने हैं देश में, नौकरियां देनी है, बिजनेसमैन रो रहा है उसका व्यापार बढ़वाना है। ट्रंप ने क्या कर दिया है? सोचिए जरा, सोचिए थोड़ा सा देश के बारे में। और दोस्तों, अब मैं वो लम्हा दिखाना चाहता हूं जब वो फैसला सुनाया जाता है और अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचते हैं मनीष सिसोदिया, और देखिए किस तरह से मनीष सिसोदिया को वो गले लगा रहे हैं। इस व्यक्ति की सरकार चली गई थी इसे बदनाम करके। न जाने क्या क्या नहीं कहा गया था शराब घोटाले पर, और यह पूरा प्रोपेगेंडा लोगों के जहन में था
सबसे बड़ी बात, अब दिल्ली को मुख्यमंत्री के नाम पर क्या मिली हैं आप और हम बखूबी जानते हैं। इस वक्त की दिल्ली सरकार क्या कर रही है आप और हम बखूबी जानते हैं, मगर हम यह भी जानते हैं कि एलजी साहब ने किस तरह से परेशान किया था पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। शराब घोटाले में, सो कॉल्ड शराब घोटाले में, शराब नीति को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और उसने जमीन तैयार की थी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में जाने को लेकर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फैसले के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल क्या कह रही हैं, सुना जाए। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तरपाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या। अब मैं आपको इस पूरे फैसले का एक एक पहलू सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया। खास बात यह है कि जज ने इस केस के सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है, जिनमें शामिल हैं कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लाई, मूथा गौतम, समीर महेंद्रू, मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बच्ची बाबू गोरांतला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चंद्रप्रीत सिंह, के कविता, अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर और शरत रेड्डी। सबसे बड़ी बात जो शब्दावली अदालत की है, भारतीय जनता पार्टी को वाकई खुद को गिनकर 10 तमाचे मारने चाहिए। और मैं आपको बताता हूं अदालत ने आज क्या कहा, गौर फरमाइए। कोर्ट ने कड़े शब्दों में सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए और कहा कि जो भारी भरकम चार्जशीट दाखिल की गई उसमें कई खामियां हैं और किसी गवाह या बयान से सपोर्ट नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई सिसोदिया के खिलाफ प्रामा फेसाई यानी पहली नजर में मामला भी साबित नहीं कर पाई है। जज ने यह भी कहा कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के इस केस में फंसाया गया। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा, हजारों पन्नों की चार्जशीट में ऐसा काफी मटेरियल शामिल है जो गवाहों के बयानों को सपोर्ट ही नहीं करता। जज ने यह भी कहा कि चार्जशीट में भ्रामक दावे किए गए हैं, यानी कि मिसलीडिंग बयान दिए गए हैं। मगर अभी रुकिए, क्योंकि अदालत ने और क्या क्या कहा। आज कई लोगों को बरनौल लगाने की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आज कई लोगों को बहुत जोरों से मिर्ची लगने वाली है। साहब सुनिए और गौर फरमाइए। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में कई कमियां थी और उन्हें किसी गवाह या सबूत से सपोर्ट नहीं किया गया था। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को डिस्चार्ज करते हुए जज ने कहा, यह हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों नहीं बनाया गया था, जबकि उनके खिलाफ बिल्कुल भी कोई ठोस सामग्री नहीं थी। सिसोदिया के बारे में, जिन पर शराब नीति बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी का आरोप था, कोर्ट ने कहा उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई बरामदगी हुई है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे
तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस, then the charges were framed. So, इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party will give an structured reply. सबसे बड़ी बात, और ये वार है पूरी चार्जशीट पर, कि चार्जशीट के अंदर कई विरोधाभास थे, कई कॉन्ट्रडिक्शंस थे। अब ये तो होना ही था ना दोस्तों। जब आप राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जब आप दिल्ली सरकार को गिराने के लिए यह सब करेंगे, तो आपको क्या लगता है उसका क्या परिणाम होगा? गौर फरमाया जाए। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में अंदरूनी विरोधाभास यानी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो कथित साजिश की थ्योरी की जड़ को ही हिला देते हैं। केजरीवाल के मामले में जज ने साफ कहा कि उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के इस केस में घसीटा गया, खासकर जब बात एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की हो, तो ऐसा करना कानूनों के सिद्धांतों के खिलाफ है। जज ने यह भी कहा कि जब कोई बुनियादी सबूत या बयान ही मौजूद नहीं था, तो कथित साजिश में केजरीवाल की भूमिका ठहराना टिक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, अदालत ने सीबीआई के खिलाफ सख्त आदेश दिया है, और इस पर गौर फरमाया जाए, क्योंकि यही है सबसे अहम बात। कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सीबीआई किसके अंतर्गत आता है? दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आता है? कहने को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी निर्मला सीतारमण के अंतर्गत आता है, मगर आप जानते हैं कि उसमें भी देश के गृह मंत्री अमित शाह का दखल है। क्या अमित शाह को जवाबदेह बनाया जाएगा? विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर माफी मांगेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री, आपने चुनावी सभाओं से लेकर लोकसभा से लेकर राज्यसभा, हर जगह आपने शराब घोटाले पर बात कही थी। क्या आप भूल गए प्रधानमंत्री कि आपने क्या कहा था? सुना जाए, माननीय प्रधानमंत्री ने शराब घोटाले पर क्या कहा था। हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक का अपना अपना एक भूतकाल होता है, पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। इस फैसले से साबित हो गया कि एक ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। उनको जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनके परिवार के लोगों को तकलीफ दी, हमारे समर्थकों को तकलीफ दी, और पूरे देश में आज ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री एक विध्वंसकारी सोच के व्यक्ति हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो इस देश का विकास नहीं देख सकते। एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, स्कूलों पे काम कर रही थी, उस पार्टी को साजिश करके इन लोगों ने बदनाम किया और दिल्ली की सत्ता से हटाने का काम किया। आज अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म है तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी से, उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि राजनीति का घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है और तब भी हम लोग बार बार ये कहते थे कि भाई कोई सबूत हो हमारे खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई पैसा मिला हो, कोई जमीन के कागजात मिले हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना सोना मिला हो तो बताओ, दिखाओ। लेकिन तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई और आज इसी के कारण आपने देखा होगा कि एक नेता जिसकी सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी थी,
वो फफक के रो पड़े खुशी के मारे जब ये फैसला आया केजरीवाल साहब। और सबसे बड़ी बात, इस आंकड़े पर गौर कीजिए, मनीष सिसोदिया ने 530 दिन बिताए जेल में। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो 156 दिन जेल में रहे। इनके दिन लौटने नहीं वाले हैं दोस्तों, इसलिए अरविंद केजरीवाल इमोशनल हो गए, इसलिए वो रोने लग गए। आप में से कई लोग इसे राजनीतिक कहेंगे, मगर मुझे बताइए ना, कितना बदनाम किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, और अब हमारी मुख्यमंत्री कौन है? कल्पना कीजिए ना, वहां से यहां तक। यह है दुर्भाग्य इस देश का, यह है दुर्भाग्य लोकतंत्र का, जहां लोकतंत्र में एजेंसियों का इस्तेमाल होता है अपने विपक्ष को टारगेट करने के लिए, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो। इन सबको मोदी सरकार की एजेंसीज टारगेट करती हैं और अंततः झूठ साबित होता है, बार बार झूठ साबित होता है। मगर आपके जहन में सवाल होगा, इस मामले की जमीन क्या है? क्या है यह मामला? तो चलिए सरल शब्दों में समझते हैं। दिल्ली सरकार ने 2021 में राजस्व बढ़ाने और शराब कारोबार में सुधार के लिए यह एक्साइज पॉलिसी बनाई थी। बाद में इसके लागू करने में गड़बड़ियों के आरोप लगे, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया। उसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पॉलिसी की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इस पॉलिसी का मकसद राजधानी में शराब के कारोबार को पूरी तरह निजी हाथों में देना था। ईडी और सीबीआई का दावा था कि इस पॉलिसी के जरिए निजी कंपनियों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और इसमें भ्रष्टाचार की बदबू आती है। मनीष सिसोदिया को सबसे पहले 26 जनवरी 2023 को सीबीआई ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में 9 मार्च 2023 को ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जहां तक जैसे मैंने बताया अरविंद केजरीवाल की बात थी, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था इस तारीख में 26 जून 2024। और आज कोई जवाबदेही नहीं है। कहां है भारतीय जनता पार्टी के उपप्रवक्ता जो चिल्ला चिल्ला के इस मुद्दे पर गलत बयानी करते थे? झूठ मैं बोलना नहीं चाहता हूं दोस्तों, संसदीय भाषा नहीं है, मगर संसदीय भाषा बोलना कभी भाजपाइयों ने सीखा नहीं, भाजपा के नेताओं ने सीखा नहीं, और यह हमने लगातार देखा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई जवाबदेही लेगा? क्या देश के गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि एक के बाद एक मुद्दे लगातार आ रहे हैं जिसमें उनकी नाकामी दिख रही है। दिल्ली दंगे, कोविड में तबलीगी जमात का पूरा किरदार और फिर अदालत में वो पूरा प्रोपेगेंडा गलत साबित होना, दिल्ली में जो दंगे हुए, पहलगाम में हमारे करीब 26 भारतीय मारे गए। कभी तो देश के गृह मंत्री की जवाबदेही तय की जाए साहब, कभी जवाबदेही तय नहीं होगी उनकी। इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। मगर यकीनन यह लोकतंत्र के लिए खुशनुमा दिन है, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी आईना देखेगी, क्योंकि आईना में जो उसे दिखाई दे रहा है वो बहुत ही बदनुमा है। आपके चेहरे पर दरारें हैं, आपके चेहरे पर निशानात हैं जो यह साबित करता है कि आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। बाज आइए, क्योंकि सत्ता जब बदलेगी तब आप निशाने पर होंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।